जय गुरुजी। संगत जी, आज फिर गुरुजी महाराज की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अनमोल वचन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिन्हें हमें जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। पर उससे पहले संगत जी एक बात बताइए कि जब भी हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो हमारे मन में हम जैसे किसी भी दुख को लेके या तकलीफ को लेके गुरुजी की शरण में गए हैं, कुछ भी गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम बनवा दो। अब जैसे बच्चे का एग्ज़ाम है तो हम प्रे करते हैं कि गुरुजी इसका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, इसे अच्छे नंबर लेके आए। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो गुरुजी महाराज हमें इंटरव्यू में पास कर देना, हमारे अंग संग रहना। तो हम अपने भगवान से अपनी बातें बनवाने के लिए कहते हैं ना संगत जी। तो क्या गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि हम उनकी बातें माने? रिश्ता तो दोनों तरफ से ही निभता है ना संगत जी। जब हम उनकी बातें मानेंगे तभी तो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनेंगे। और गुरुजी को मानने का मतलब ही है, बार बार मैं बताती हूँ, कि गुरुजी ही मानना। तो कुछ ऐसी प्यारी प्यारी बातें जो गुरुजी बता के गए संगत जी, सच में हमारा जीवन बदल सकती है। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। कहते हैं ना, अगर आप इन वचनों को सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग, ऐसा कनेक्शन गुरुजी के साथ बनता चला जाएगा ना संगत जी, कि वो कुछ भी हमारे जीवन में गलत होने नहीं देंगे। क्योंकि जी गुरुजी के जो वचन हैं, जब हम इनको सुन के मनन करते हैं और जीवन में अपनाते हैं ना, तो ना हम गलत कर पाएंगे, ना ही गुरुजी हमारे साथ गलत होने देंगे। हर पल उनकी ब्लेसिंग होती है। तो गुरुजी के प्यारे बच्चे भक्त हमें बनना है ना, तो उनकी बातों को भी हमें मानना होगा। हम भी तो अपने प्रभु से चाहते हैं ना वो सारी बात माने। तो हमें भी उनकी कुछ बातें हैं जिन्हें जीवन में उतारना है। संगत जी, इतनी प्यारी गुरुजी के वचन हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी का नेक्स्ट वचन है, सब्जियां कम खाया करो, दाल नाल रोटी खाओ। एक टाइम आएगा जदों कनक विच भी कीड़ा पड़ जाएगा। की खाओगे? क्या बात हमें गुरुजी बता के गए हैं संगत जी। क्योंकि आपने देखा होगा, जितने भी मार्केट में वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम लाते हैं सब केमिकल से पकाए हुए हैं। आजकल देखा है यंग बच्चों में ही ना स्टेमिना है, ना वो पावर है। इतने छोटी छोटी उम्र के बच्चों को कहीं ऐसी ऐसी बीमारियां लग रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं संगत जी? क्योंकि हमारे शरीर में वो चीज़, जो पौष्टिक चीज़ें चाहिए, वो जा ही नहीं पाती हैं। हम केमिकल खा रहे हैं, जो हमें बीमारियां इतनी लगी हुई हैं। आप देखें छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, कैसी लाइलाज बीमारियां, कितने ऐसे केसेस मिलते हैं कि हार्ट अटैक के। और ये सब संगत जी, तो ये खान पान से बहुत निर्भर करता है। इसीलिए गुरुजी कह के गए कि सब्जियां कम खाया करो, दाल नाल रोटी खाओगे तो बचे रहोगे। पर आगे आने वाला टाइम तो इतना बेकार आएगा, कनक कनक मतलब गेहूं के आटे में भी, गेहूं में भी कीड़े पड़ जाएंगे, तो क्या खाओगे? कुछ नहीं बचेगा संगत जी। ये कलयुग है, आप इस बात को समझे। ये चीजें गुरुजी हमें पहले ही बता के गए। और भगवान महाशिव के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, आपने गुरुजी महाराज की कितनी ऐसी बातें जो जो उन्होंने कही, वो पत्थर की लकीर हैं। और आज भी एक एक बात उनकी सच होती है। तो गुरुजी हमें क्या बता के गए कि हमें सब्जियां कम खानी चाहिए। अगर आप सब्जी फ्रूट्स वगैरह ये यूज़ भी करते हैं तो इन्हें पानी में अच्छे से डिप करें, नमक का पानी डालें, थोड़ा सा कहते हैं ना गर्म पानी में डाल के इन्हें अच्छे से धोएं। क्योंकि इतने इंजेक्शन केमिकल के लगाए जाते हैं कि ये हमारे और बीमारियां बढ़ाते हैं। ना कि आप समझे कि हम इन सब्जियों को खा के पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं, नहीं। तो दाल नाल रोटी खाया करो। और आने वाला टाइम संगत जी बहुत माड़ा आएगा। गुरुजी अपने वचनों में बता के गए कि इतना माड़ा वक्त आएगा, जो पाठ करेगा, सत्संग सेवा सिमरन करेगा, बस वही बच पाएगा। ये चीज़ें आपने कोविड के टाइम में भी देखी होगी। कितना माड़ा वक्त आया, इंसान एक एक सांस के लिए, कहते हैं ना, ऐसे तरस गए लोग। कैसे उनके अपनों को जब उनसे जुदा किया गया, और कैसे अपने के पास भी नहीं जा सकते, ऐसी सिचुएशन जो ये इतनी भारी आ गई थी ना संगत जी। इससे ज़्यादा माड़ा और क्या ही वक्त होगा, इसके बारे में भी गुरुजी पहले ही हमें बता गए। अब अगला वचन संगत जी, गुरुजी महाराज का, सॉफ्ट ड्रिंक ते चीनी कम खाया नाल हड्डियां कमजोर होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, जितनी भी हम ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, खा पी के इतना अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, बच्चे इनको एंजॉय करते हैं पीने के लिए, यही चीज़ें मांगते हैं। आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में इतना मीठा डला होता है, इतनी वाइट शुगर यूज़ होती है। और ये जो चीनी वाइट शुगर हम यूज़ करते हैं ना, हमारी हड्डियाँ गलाती है।
तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और चीनी नाल हड्डियाँ कमज़ोर हो जानी है। आजकल के बच्चों में क्यों नहीं है पावर? इसीलिए तो नहीं है संगत जी, क्योंकि वो जंक फूड इतना, वो कहते हैं ना, मुंह का ऐसा टेस्ट उनका बैठा हुआ है, घर का खाना ही उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी बता के गए कि जितना ये सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे, वाइट शुगर यूज़ करोगे, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। अब गुरुजी महाराज कहने का अगला वचन है, ते मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। संगत जी, ये वचन इतना प्यारा है जो हमें इतना कुछ सिखा देगा कि हमारा मन पवित्र है, हमारे भाव भगवान के प्रति सच्ची भक्ति के हैं। तो जरूरी नहीं है हमारा बाहरी हम नहाएं धोएं तभी पूजा पाठ करें, क्योंकि गुरुजी महाराज ने जब 31 मई 2007 को महासमाधि ली, तो उससे पहले 27 मई को गुरुजी महाराज ने लास्ट सत्संग किया था। उसमें गुरुजी हमें क्या बता के गए? लास्ट सत्संग में गुरुजी ने कहा कि रब कदे भी तुम्हें भूखे रहना नहीं मिलेगा, रब कभी भी तुम्हें नहाने धोने से नहीं मिलेगा। अगर भूखे रहने से मिलता तो उन भिखारियों को मिलता जो कितने दिन तक भूखे पड़े रहते हैं, और नहाने धोने से मिलता तो मछलियों को मिल जाता जो हर वक्त पानी में रहती है। सही कहा संगत जी, गुरुजी ने, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है, हमारे गुरुजी की भक्ति श्रद्धा सच्ची भावना से है ना, तो नलके के पानी में भी गंगा है संगत जी। हमें किसी भी तीर्थ पे भी जाने की जरूरत नहीं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग आप लोगों के साथ इसी गुरुजी के वचन को लेकर शेयर करूंगी, ताकि हम इस बात को समझ सकें। एक बार गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, गुरुजी महाराज गद्दी पे बैठे हुए थे, तो एक आंटी सामने ही लंगर चख रही थी। अब गुरुजी महाराज ने आंटी को बुलाया, आंटी मेरे हाथ पैर दबाने दी सेवा कर। ये तो आप सब जानते हैं ना संगत जी कि गुरुजी महाराज हाथ पैर दबाने की सेवा क्यों दिया करते थे। क्योंकि जब गुरुजी के दरबार पे नई संगत आया करती थी ना, तो देख की कहती कि कैसे गुरु हैं, अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हैं, यंग से हैं और हाथ पैर दबाते हैं, वो भी आंटियों से। तो एक संगत ने यही कहा, आप आंटियों से क्यों हाथ पैर दबाते हैं संगत जी, सब बातें बनाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी बोले, तुम्हें पता है औरत रब नू दिल नाल याद करती है और आदमी दिमाग नाल। जब भी आदमी मेरे हाथ पैर, तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं संगत के कल्याण वास्ते, जब भी आंटियां मेरे पैर दबाती हैं तो वो अपने परिवार के लिए मांगती हैं कि मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए और मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। तो जब भी वो अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम मेरे हाथ पैर दबाते हुए सोचती हैं, मैं उनको वहीं सॉल्व कर देता हूँ। और आदमी जब भी दबाएंगे तो अपने बारे में, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मेरा वो, मेरी नौकरी, ये सब, और किसी के बारे में नहीं सोचना। इसीलिए अक्सर आंटियों को ही ये सेवा का गुरुजी मौका देते थे। तो गुरुजी आंटी से बोले कि आंटी मेरे हाथ पैर दबाने की सेवा कर। तो आंटी उस वक्त लंगर चख रही, वह हाथ भी देखो लंगर में आंटी के झूठे हो रहे हैं। अब आंटी के मन में आया, कैसे मैं गुरु को हाथ लगाऊं, मेरे हाथ तो झूठे हैं। तो आप पर गुरुजी की आज्ञा को मना भी नहीं कर सकते। आंटी आई और तुरंत गुरुजी के पैर दबाने लग गई। अब आंटी मन में ये बात सोच ही रही थी, और गुरुजी तो जानो जानी है संगत जी, अंतर्यामी है, उन्हें तो मन की बात तुरंत पकड़ लेते हैं। तो गुरुजी आंटी से बोले, आंटी की सोच रही है? तैनू पता है मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर तेरे मन में मेरे प्रति भावना सच्ची है, श्रद्धा भक्ति है, तो जरूरी नहीं है कि हम इस बाहरी शरीर को चमकाएं, साफ करें तभी हमें भगवान मिलेंगे। नहीं संगत जी, कितनी ऐसी संगत है बार बार पूछती है ना कि क्या अमृत वेले नहाना जरूरी है, क्या अमृत वेला शुरू करने से पहले हमें नहा धो के बैठना है? ऐसा जरूरी नहीं है संगत जी। आपका मन साफ होना चाहिए। वही गंगा, कहते हैं ना, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। उस नलके के पानी में भी गंगा है, हमें गंगा पे भी नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी प्यारी बात गुरुजी हमें सिखा के गए। और हम पूरे जीवन इन्हीं वहमों में पड़े रहते हैं कि नहाना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। उस रब से हमें प्यार करना है संगत जी। आपने कर्माबाई की कहानी सुनी होगी, जो मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर शेयर करती हूँ, ताकि कितनी सारी ऐसी संगत है उनके मन से वहम बिल्कुल निकल जाए। आपको पता है संगत जी, कर्माबाई ठाकुर जी की बड़ी सेवा किया करती। तो जब वो ठाकुर जी की सेवा करती, सुबह उठती और काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। पहले वो मंदिर में जाके सेवा करती थी, फिर जब मंदिर में नहीं जा पाई तो अपने घर पे ही वो सुबह उठती और ठाकुर जी के लिए बड़े ही प्यार से खिचड़ी बनाया करती।
अब ठाकुर जी जैसे ही वो खिचड़ी के लिए प्यार से बुलाती हैं और सच में बाल रूप में ठाकुर जी आते, वो खिचड़ी खाते आनंद से और चले जाते। तो एक दिन जब वो कर्माबाई गुजर रही थी, रास्ते से जा रही थी, तो एक जो मंदिर था ठाकुर जी का, उसके जो पुजारी थे वो वहीं से गुजर रहे थे। तो बोले, कर्माबाई क्या कर रही हो? तो कह, मैं तो अभी ना ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना के आई हूँ। तो कह रहे, खिचड़ी बना के आए हो बिना नहाए धोए? मैंने कहा हाँ, मैं तो नहाती नहीं, सुबह बस खिचड़ी बना देती हूँ और ठाकुर जी सच में मेरी खिचड़ी खाने आते हैं। तो पुजारी जी बोले, कैसी बात कर रहे हो, इतना घोर अपराध कि भगवान को भोग लगा रही हो, वो भी बिना नहाए धोए। अब उसके मन में भी, कर्माबाई के मन में विचार आया कि सच में मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। अब वो अगले दिन सुबह उठी, नहाने धोने में इतनी देर लग गई कि खिचड़ी के लिए भी देर हो गई। पर फिर भी उन्होंने खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर जी पहली ही आवाज में आए, पर क्या हुआ कि जहाँ मेन दरबार गुरु जी ठाकुर जी महाराज का खुलना था संगत जी, वहाँ पे वो दरबार का टाइम हो गया खुलने का। तो ठाकुर जी बस जरा सी खिचड़ी ली और तुरंत चले गए। अब कर्माबाई बोली कि आज तो ठाकुर जी बड़ी जल्दी में थे, रुके ही नहीं। और वहाँ पे जब पंडित ने, पुजारी ने ठाकुर जी का दरबार खोला तो क्या देखा, ठाकुर जी की जो मूर्ति है उस पे गरम गरम खिचड़ी लगी हुई है। अब वो हैरान कि ये खिचड़ी कहाँ से आई। फिर पुजारी के सपने में ठाकुर जी ने आके कहा कि कर्मा माई मेरे लिए रोज खिचड़ी बनाया करती और मैं खिचड़ी खाने जाता था, पर कल तो वो नहाने धोने, जैसे ही तुमने उनको नहाने के लिए कहा उस सारी क्रिया में देरी हो गई और मुझे तुरंत दरबार में आना पड़ा, इसलिए मैं खिचड़ी ढंग से खा भी नहीं पाया, वो मेरे मुंह में ही लगी हुई थी। तो सोचिए वो पुजारी इतना मतलब भगवान से माफ़ी मांगता है और कर्माबाई से भी जाके माफ़ी मांगता है कि जैसे आप पहले भाव से खिचड़ी बनाया करते बिना नहाए धोए, वैसे ही बनाओ, भगवान आपकी वो को स्वीकार करते हैं। तो भगवान को क्या चाहिए संगत जी? हमारा भाव, हमारा प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं। पर हम जीवन में वहमों में पड़े रहते हैं, भगवान से डरते हैं, प्यार नहीं करते हैं। इन्हीं चीज़ों से गुरुजी हमें निकाल के गए हैं संगत जी। इन चीज़ों में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। भाव से आप भगवान के दरबार में जाओ, चाहे आप खाते वक्त ही उन्हें याद कर लो, भोग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने और आंटी को जो इतना प्यारा जवाब दिया कि आंटी की सोचती है, ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर मन साफ नहीं है तो चाहे कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही नहा लो, कितना ही धो लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। हमारा मन पवित्र होना चाहिए। और मन पवित्र कब होगा? तभी तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा अंदर का भांडा साफ करो, मन को पवित्र करो। मन पवित्र कब होता है संगत जी? जब हम गुरुजी महाराज के सत्संग सुनते हैं, उनकी गुरुबानी सुनते हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। धीरे धीरे हमारे मन पे जो नेगेटिविटी की परत है, हमारे विकारों की, वो धुलती चली जाती है। फिर हमारा मन पवित्र हो जाता है, वो जगह खाली हो जाती है, तभी तो उसमें भगवान ब्लेसिंग देंगे। आपको पता है, आप कभी दूध लेते हैं तो बर्तन अगर जरा सा भी गंदा है तो उसमें अगर दूध डलवा लो तो दूध फट जाएगा, किसी काम का नहीं रहता। अगर वो बर्तन साफ नहीं है तो दूध नहीं बचेगा, ज़रूर फटेगा। तो हमें भी अपने मन को साफ रखना है, अपने अंदर की भावना इतनी पवित्र रखनी है ना कि खाली हो वो बर्तन मन रूपी हमारा, तभी तो गुरुजी महाराज उसमें ब्लेसिंग डालेंगे संगत जी। तो आज के ये गुरुजी महाराज के कुछ प्यारे वचन, इनको ज़रूर जीवन में अपनाएं, मनन करें कि हमें क्या करना चाहिए। इनको अपनाने से हमारा जीवन इतना सरल हो जाता है संगत जी। गुरुजी की मानना ही गुरुजी को मानना है, ये बात आप समझ लें। कल फिर मैं गुरुजी महाराज के कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे वचन जो नई संगत ने आज तक नहीं सुने होंगे, क्योंकि गुरुजी ने वैसे प्रवचन नहीं दिए, पर पुरानी संगत से जो भी बातें करी, वो आंटी जी की इतनी प्यारी बुक है ये सरचार्ज विद डिवाइन लव, इसमें शेयर की गई हैं संगत जी। आप सारी संगत से मैं शेयर करूंगी, ताकि कहते ना अपना गुरु का गुणगान करने से बड़ी सेवा कोई नहीं है। और सत्संग सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। गुरु जी की ब्लेसिंग दोनों तरफ काम करती है। गुरु जी को याद करने का तरीका यही तो है संगत जी, उनके वचनों को बार बार सुने, उनके सत्संग को सुने, गुरुवाणी सुने, मंत्र जाप करें। और जितना हम उन्हें याद करते जाएंगे, गुरु जी खुद कहा करते, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। एक बार जीवन में ये चीज़ अपना के देखें। शुक्राना गुरु जी।